कियारा आडवाणी ने अपनी कई फिल्मों और वेब सीरीज में इंटीमेट एंड बोल्ड सीन दिए हैं, जिनकी संख्या को किसी एक निश्चित आंकड़े में नहीं गिना जा सकता। हालांकि उनके करियर में 3 सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले बोल्ड सीन शामिल हैं। 1. लस्ट स्टोरीज। लस्ट स्टोरीज 2018 ये कियारा आडवाणी के करियर का सबसे ज्यादा चर्चित और बोल्ड सीन माना जाता है। सीन नेटफ्लिक्स की इस एंथोलॉजी फिल्म में करण जौहर के निर्देशन वाले हिस्से में कियारा ने एक वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने वाला सोलो बोल्ड सीन दिया था। असर इस सीन के बाद वह रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गई और उन्हें बड़ी पहचान मिली। 2. कबीर सिंह। कबीर सिंह 2019 शाहिद कपूर के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह में भी उनके इंटीमेट सीन काफी चर्चा में रहे। सीन फिल्म में प्रीति का किरदार निभाते हुए उन्होंने शाहिद कपूर के साथ कई डीप किसिंग और लव मेकिंग सीन दिए थे। 3. टॉक्सिक। टॉक्सिक 2026 कन्नड़ सुपरस्टार यश के साथ उनकी फिल्म टॉक्सिक के गानों और टीजर में उनके सीन्स को लेकर हाल ही में काफी चर्चा रही है। सीन फिल्म के गाने तबाही में यश और कियारा के बीच काफी जबरदस्त रोमांटिक और इंटीमेट केमिस्ट्री दिखाई गई है। विवाद इन सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस भी हुई, जिसके बाद अफवाहें उड़ी थीं कि कियारा ने इन्हें हटाने को कहा है, लेकिन उन्होंने खुद इन अफवाहों को बकवास बताया। इसके अलावा फिल्म वॉर 2 में भी ऋतिक रोशन के साथ उनके किसिंग और ग्लैमरस सीन को लेकर सेंसर बोर्ड CBFC द्वारा कुछ कट्स लगाने की खबरें आई थीं। लस्ट स्टोरीज। लस्ट स्टोरीज दी गेम चेंजर विजुअल नेटफ्लिक्स का लोगो। लस्ट स्टोरीज का पोस्टर। करण जौहर और कियारा की शूटिंग के दौरान की तस्वीरें। BTS वीओ। साल 2018 भारतीय OTT स्पेस अभी नया पैर पसार रहा था। नेटफ्लिक्स पर 4 बड़े डायरेक्टर्स मिलकर एक एंथोलॉजी फिल्म लाते हैं जिसका नाम था लस्ट स्टोरीज। इसके चौथे हिस्से की कमान संभाली थी करण जौहर ने। करण ने इस रोल के लिए कियारा आडवाणी को चुना। फिल्म में कियारा ने मेघा नाम की एक मिडिल क्लास स्कूल टीचर का रोल प्ले किया था, जिसकी नई शादी होती है। एंकर कैमरा पर। इस फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसकी कल्पना शायद उस समय के भारतीय सिनेमा ने मेनस्ट्रीम एक्ट्रेस के साथ नहीं की थी। सीन था एक वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने का सोलो बोल्ड सीन। ये कोई आम इंटीमेट सीन नहीं था जहां 2 लोग स्क्रीन पर रोमांस कर रहे हों। ये एक महिला की निजी शारीरिक इच्छाओं और असंतुष्टि को दिखाने वाला सीन था। कियारा के लिए यह करियर का सबसे बड़ा जुआ था। वीओ जब यह सीन रिलीज हुआ तो जैसे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। बैकग्राउंड में कभी खुशी कभी गम के टाइटल ट्रैक का बजना और कियारा का वो एक्सप्रेशन, इसे लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई, लेकिन साथ ही गंभीर चर्चाएं भी शुरू हुईं। लस्ट स्टोरीज की सफलता के बाद कियारा के पास ऑफर्स की लाइन लग गई, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस धमाका होना अभी बाकी था। साल 2019 में निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा लेकर आए कबीर सिंह। तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की इस रीमेक में कियारा के अपोजिट थे शाहिद कपूर। एंकर कैमरा पर। अब आप सोच रहे होंगे कि कबीर सिंह में प्रीति का किरदार तो बेहद शांत, शर्मीला और घरेलू लड़की का था, फिर ये बोल्ड सीन्स के चैप्टर में कैसे आया? दोस्तों, बोल्डनेस सिर्फ कपड़ों से नहीं होती, वो कहानी की डिमांड और किरदारों के बीच के जुनून से होती है। कबीर और प्रीति का प्यार कोई आम प्यार नहीं था, वो एक पागलपन था, और उसी पागलपन को दिखाने के लिए फिल्म में कई डीप किसिंग और पैशनेट लव मेकिंग सीन्स रखे गए थे। वीओ फिल्म के गानों जैसे तुझे कितना चाहने लगे हम और बेख्याली में शाहिद और कियारा के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी रियल और इंटेंस थी कि थिएटर्स में दर्शक दंग रह गए। कॉलेज के क्लासरूम से लेकर छत के सीन्स तक दोनों के बीच शारीरिक और मानसिक जुड़ाव को बहुत ही आक्रामक, इंटेंस तरीके से दिखाया गया था। एंकर कैमरा पर। कबीर सिंह को लेकर समाज में बहुत विवाद भी हुआ। कुछ लोगों ने इसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहा, तो कुछ ने इसे प्यार का असली रूप माना। लेकिन एक बात तय थी, कियारा आडवाणी ने प्रीति के किरदार में जान फूंक दी थी। वो मासूमियत और उस मासूमियत के पीछे छिपा वो बोल्ड रोमांस, दोनों को कियारा ने स्क्रीन पर बखूबी बैलेंस किया। इस फिल्म ने कियारा को सीधे 300 करोड़ क्लब की एक्ट्रेस बना दिया।